सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के ऊपर। और फंड एसबीआई के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में आया हुआ है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो इस फंड के अंदर पोटेंशियल काफी अच्छा खासा हो सकता है हर उस आदमी के लिए जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम जिस फंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। दैट मीन्स वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, आपका पैसा इनोवेटिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं जैसा मल्टीपल वीडियोस में कहता हूं, जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना पहले ये जरूरी ये होता है कि आप जिस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं वो सेक्टर ग्रो हुआ कि नहीं होगा। क्योंकि जो भी सेक्टर में पैसा आपने डाला हुआ है, अगर वो सेक्टर नहीं चलेंगे तो आपका रिटर्न भी नहीं बन पाएगा इतना अच्छा, या फिर शायद पैसा माइनस भी हो सकता है अगर बहुत बुरी अगर स्थिति रही उस सेक्टर की। लेकिन जो सेक्टर में पैसा लगाया, अगर वो सेक्टर चल गया और बहुत अच्छी ग्रोथ दिया, तो आपका रिटर्न भी मार्केट में काफी अच्छा खासा बनेगा। तो आज का एनएफओ होने वाला है इनोवेशन सेक्टर को लेकर के, मतलब जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं इस टाइम पे एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के अंदर, आपका पैसा यहाँ पर इनोवेशन सेक्टर के अंदर लगाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप का फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और हमें सब एनएफओ के टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिल सके। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सेकंड शेयर करें। तो गाइस, फंड होने वाला है एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर हम इस फंड के अगर एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 29 जुलाई का, एंड इसका लास्ट डेट होने वाला है 12 अगस्त का। मतलब इस फंड को अगर आप एज एनएफओ अप्लाई करना अगर चाहते हैं, तो आपको इस फंड को 29 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक एज एनएफओ अप्लाई करना होगा। अगर आप इसको एज एनएफओ अगर अप्लाई कर लेते हैं, तो जो इसका अलॉटमेंट डेट है वो रहेगा 20 अगस्त का। मतलब अलॉटमेंट आपको यहाँ पर इमीडिएटली नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट आपको मिलेगा 20 अगस्त को। उसके अलॉटमेंट डेट 20 अगस्त होने वाला है, तो कंफर्मेशन जो भी है आपकी यूनिट्स का वो 20 अगस्त को ही यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एनएवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। अगर आप एनएफओ अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मल्टीपल एनएफओ के प्राइस 10 रुपए के बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ भी जो एनएवी का वैल्यू होने वाला है वो 10 रुपीज का है। मतलब 10 रुपए के हिसाब से आपका अलॉटमेंट दिया जाएगा अगर आप इसको एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपेंस रेशियो की बात करें, इसमें चार्जेस कितने होने वाले हैं, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल डिक्लेरेशन कंपनी के एंड से नहीं है कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी है वो अलॉटमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन उसका मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के ज्यादातर वैसे एक्सपेंस रेशियो नहीं होते, बट अभी कोई कंफर्मेशन एग्जैक्टली है नहीं इनके एंड से, तो कंफर्मेशन यू विल गेट आफ्टर द अलॉटमेंट ओनली। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पर रहने वाला है, दैट इज द 1% चार्ज ऑफ द एग्जिट लोड। अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर लॉन्ग टर्म, कुछ अपना गोल डिसाइड करके मुझे 10 साल के बेस पे जाना चाहिए, 20 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 5 साल के बेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बिफोर द टर्म, जो आपने सपना देखा था उसके पहले कुछ इमरजेंसी है जहां अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ओपन एंडेड फंड है, अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा। अगर अपना पैसा आप विद इन 1 ईयर के अंदर निकालते हैं फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट, जब आपको अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट डेट से लेकर अगर आप विद इन 1 ईयर में पैसा विड्रॉ करोगे, तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ट्राई ये करिए कि अगर अपना पैसा विड्रॉ आप कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा अलॉटमेंट डेट से लेकर 1 साल के बाद ही करिए, ताकि कम से कम ये जो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है वो आपको ना देना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल लोग जो खासकर नए लोग हैं या जिसका बजट थोड़ा सा कम है, तो काफी बार लोग थोड़ा मिनिमम से इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंड करते हैं इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा यहाँ पर 500 रुपए के हिसाब से, मतलब मिनिमम 500 रुपीज देकर आप इसको एज एसआईपी के फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लमसम के फॉर्म में अगर शुरू करना है, मतलब आप चाहते हैं मुझे कुछ पैसा वन टाइम डालना है यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं हर महीने पे ना करूँ, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ, तो इसको वन टाइम के फॉर्म में आप शुरू कर सकते हैं। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वन टाइम का, दैट इज 5000 रुपीज। फॉर एसआईपीज 500 इज द मिनिमम अमाउंट, एंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे रहेगा। 500 एसआईपी का और 5000 रुपये आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है? हमने कुछ फीचर्स की यहाँ पर चलो बात तो कर ली। यहाँ पे आपका टैक्स भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एलटीसीजी भी है और एसटीसीजी भी है, और जो क्राइटेरिया होते हैं वो जो पहले 1 लाख वाला था थोड़ा सा बढ़ गया है, 1.25 प्लस से, मतलब प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल में ऊपर जाता है तो उस बेसिस पे वो एलटीसीजी एसटीसीजी वाला क्राइटेरिया। बाकी का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उस पर पूरा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देने वाला हूँ टैक्स के ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप 2 मिनट निकाल करके गूगल पे सिंपली सर्च करना व्हाट इज एलटीसीजी एसटीसीजी एंड हाउ इट वर्क्स इन द न्यू रूल, जो अभी न्यू बजट आया उसके हिसाब से। बेसिकली अभी एलटीसीजी 10 से 12.5% हो गया है, और जो एसटीसीजी है वो आपका 15% से 20% हो गया है।
बट इसमें भी एक अमाउंट होता है, एक फाइनेंशियल इमेज, अगर वो क्रॉस करेगा तो उस बेसिस पे सारी चीज़ें। एक बार आप वीडियो चेकआउट करिए, हमने मल्टीपल वीडियो वैसे भी टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, या आप सिंपली गूगल जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज LTCG STCG एंड हाउ इट वर्क्स इन द न्यू रूल, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। अगर इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमने कुछ फीचर और कुछ बेनिफिट के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है, बट नाउ वी विल डिस्कस कि अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों करना है, राइट। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें सेक्टर की, जो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मिड कैप सेक्टर, इन द लार्ज कैप सेक्टर एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर। इंडिया में अगर आज के डेट में देखोगे, यहाँ पे लगभग 500 कंपनीज हैं जहां पर पैसा लग रहा है आपका, ठीक है। तो 500 कंपनीज में मोटा मोटा आप मान के चलो जितने भी इनोवेशन सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती हैं, ठीक है। जैसे इनोवेशन में मल्टीपल ऑप्शन है आज के डेट में, जैसे हम टेक्नोलॉजीज में देख रहे हैं, आपका ईवी आज के डेट बहुत तेजी में इनोवेट हो रहा है ना। आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है काफी तेजी में इनोवेट आज के डेट में किए जा रहे हैं। तो इनोवेशन का सेक्टर इस टाइम पे इंडिया में काफी तेजी में ग्रो कर रहा है, नॉट ओनली इन द इंडिया, अगर आप आज के डेट में अगर एज अ वर्ल्ड वाइज अगर आप चेक करोगे तो इनोवेशन सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। मल्टीपल चीजें अगर आप देख लो आज के डेट में, जैसे फाइनेंस के अंदर भी मल्टीपल चीजें होती हैं जहां पर इनोवेशन चल रहा है आज के डेट में। ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी आपका हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, रोबोटिक्स हो गए। तो मल्टीपल जगह पे इनोवेशन बहुत तेजी में इस टाइम पे ग्रो कर रहा है गाइस। तो ये सेक्टर भी आने वाले 10, 15, 20 साल या 5 साल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो आई थिंक इस सेक्टर से ग्रोथ का चांस आपके लिए काफी बढ़िया रह सकता है। रिस्क की बात करें यहाँ पे, रिस्क कितना होने वाला है, तो रिस्क का चांस रहेगा यहाँ पर वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले तो आप इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो आप ये फंड परचेज करने जा रहे हैं उतना आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि इस फंड के अंदर अश्योरिटी आपका रिटर्न नहीं रहेगा। आपको जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज नॉट अश्योर्ड, वो मार्केट पे डिपेंडेंट होगा। इवन आप जो प्रिंसिपल भी लगा रहे हैं वो भी गारंटीड यहाँ पर नहीं है। तो वट एवर अमाउंट यूर इन्वेस्टिंग हियर, आपका अमाउंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से रहेगा। तो बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड, सबसे पहले आप इतना अंडरस्टैंड करना कि जो पैसा आप इस फंड में लगा रहे हैं उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करने जाएं तो अभी हम इसमें इक्विटी में कितना रेशो होने वाला है और डेट में कितना रेशो होने वाला है। तो इक्विटी का रेशो रहेगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 से 100% का रेशो इक्विटी का रहने वाला है, और डेप्ट का रेशो लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 0 to 20% तक का यहाँ पर लगभग रेशो रह सकता है उसका। बट अथॉरिटी इनके पास 100% तक की है इक्विटी के लिए। तो मोटा मोटा अगर आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 80 से 100% तक का रेशो ये अपना इक्विटी का यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई और नॉट, अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो राइट नाउ वी शुड अप्लाई दिस NFO और वी शुड इग्नोर एट दिस टाइम। देखिए इग्नोर की बात करें तो वो चॉइस आपकी है, अगर आपको आपके हिसाब से अगर बेटर नहीं लगता है, बिकॉज इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। आप सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके सपने हैं, जिस चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या उसके लिए ये फंड बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें इतना रिस्क है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उतना रिस्क आप ले सकते हैं कि नहीं उस अमाउंट के ऊपर। अगर ले सकते हैं, अगर सारी कंडीशन आपने समझ ली है तो ही इसमें अपना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी अगर अपने लिए अगर ये फंड चूज करने जा रहा हूँ, अगर मैं अपने लिए परचेज करने जा रहा हूँ तो शायद मैं अपने लिए इसे परचेज करूँगा, क्योंकि इनोवेशन सेक्टर है, सेक्टर की डिमांड है, और मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा हमें वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में हमें लगता है बहुत तेजी में बढ़ेगी, है ना। तो इनोवेशन की बात करें तो परफॉर्मिंग सेक्टर है, पहले के अंदर भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो भी स्टॉक पहले इनोवेशन के सेक्टर के अंदर आ चुके हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी काफी अच्छे खासे चांस है, खासकर इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर। तो जहां तक मुझे लगता है ये फंड बेनिफिशियल आज के डेट में हो सकता है, पोटेंशियल भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट एक बार अपने एंड से आप एक बार 10, 15, 20 मिनट निकाल के प्लीज एक बार अपना जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर अंडरस्टैंड करिए। आप पहले ये देखिए कि मेरा जो सेविंग है मुझे कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसमें से निकालना चाहिए, कितने मुझे रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी कुछ अगर डाउट आता है व्हाइल डूइंग दिस थिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो गाइस आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट्स हैं क्वेश्चन रेज करिए, वीडियो अगर पसंद आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।